हेलो दोस्तों और नमस्कार। वेलकम टू न्यू वीडियो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। आज हमारा डे 9 है जो कि फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है, आप लोग जानते ही है, जिसमें मैं लगभग 2000 प्लस क्वेश्चंस को कवर करूंगा। और इसी सीरीज़ में हमने डेली 20 क्वेश्चन करने का करेंगे, ठीक है। और आज हमारा डे 9 है, हम लोग कल डे 8 किए थे। आप डे 8 के वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें मैंने CDS के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए थे जो कि लॉजिकल थे, ठीक है। और आज आज हमारा डे 9 है। आज हम और 20 क्वेश्चंस करेंगे और फाइनली 180 क्वेश्चंस को निपटा लेंगे इस सेशन का। तो आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और फैला दें ताकि मैं अपना जो मेहनत और बरकरार रख सकूँ, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। आज है तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डी एक पॉइंट है त्रिभुज ABC में BC पॉइंट, BC लाइन पे, और ADC जो है BAC के इक्वल है। और इफ़ CA 10 है, BC 16 है, तो हमसे पूछा है कि CD का लेंथ बताओ, ठीक है। तो करते हैं। हमसे बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC और D कहीं पे यहाँ पॉइंट है एक BC पे, और ये एंगल है मीन्स ADC जो एंगल है, ये ADC ये किसके इक्वल है, तो BAC के इक्वल है, ठीक है। हमसे CA दिया हुआ है कितना, आप बोलोगे CA दिया है 10, ठीक है। CA 10 है और BC 16 है, तो CA 10 है और ये BC 16 है। तो अब एंगल दिया है, साइड दिया है, मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, सिमिलैरिटी, ठीक है। अब हम एक एंगल कॉमन ढूंढ लेते हैं दोनों ट्रायंगल पे। तो आप बोलोगे कि ये अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानता हूँ तो ये तो छोटे इस ADC में भी है और BAC में भी है, मीन्स बड़े वाला ट्रायंगल में भी एक एंगल अल्फा है और इसमें भी एक एंगल अल्फा है। तो जो बच गया एंगल, मैं बोलूँगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल, ये अल्फा, और ये अगर बच गया तो ये बचा है, इसको मैं अगर बीटा मान लिया तो बड़े वाले में क्या बचा है, तो अब लोग ये पूरा तो हो चुका है, इसमें भी, इसमें अल्फा है तो ये बच चुका है, तो ये बीटा है। अब सिमिलैरिटी लगा देते हैं, सिमिलैरिटी। तो हमको चाहिए क्या, CD। तो CD किसके आगे, अब बीटा के आगे छोटे वाला ट्रायंगल में, तो लिख लेते हैं CD। और बीटा के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, 10। अब देखते हैं कौन सा वैल्यू दिया हुआ है किस एंगल के सामने। तो आप बोलोगे सर इस एंगल के सामने वैल्यू दिया है, इस एंगल के। अब हमने पहले छोटा ट्रायंगल लिया इसलिए छोटा के आगे देखते हैं। स्मॉल ट्रायंगल के आगे क्या है, एंगल, इस एंगल के सामने आप बोलोगे 10। और इसी बड़े ट्रायंगल में इसके आगे क्या है, आप बोलोगे 16। तो यहाँ से CD आ जाएगा। आप बोलोगे CD क्या आ गया, 100/16। तो 4 से 25, 4 से 4, तो 6 चौक 24.25, कितना 6.25 सेंटीमीटर। सिमिलैरिटी का यूज़ हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 120 को अगर x% घटाए तो वो वही रिजल्ट देता है जो 40 को x% बढ़ाने पे है, ठीक है। मतलब मैं 120 को जितना परसेंट घटा रहा हूँ, अगर मैं 40 को भी उतना ही परसेंट बढ़ाऊँ तो 120 को जो घटाने के बाद आया है और 40 को बढ़ाने के बाद जो आएगा वो नंबर सेम है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि आप बताओ कि x% ऑफ 210 मीन्स 210 का x% जो है वो कितना कम है x + 20% ऑफ 180 से। तो कर लेते हैं हम डायरेक्ट लैंग्वेज पे कि 120 को x% घटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 120 को x% घटाना है तो 100 - x/100, ये हमने x% डिक्रीज कर दिया। अब यही जो आता है वो 40 को x% बढ़ाने पे उसके इक्वल होता है, समझे। तो 120 को जितना घटाए और 40 को ही उतना बढ़ाए तो वो नंबर सेम होता है, इसलिए मैं इक्वल किया। अब क्या करता हूँ, काट लेता हूँ 40 से 3 टाइम्स, ये 100 और ये 100 चला गया। इसका शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन यहाँ पे जो इस तरीका है, यहाँ पे आप क्या है, कन्फर्म है। वहाँ क्या होगा, आपको तुक्का मारना होगा, नंबर गेस करना होगा। तो यहाँ पे भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ईजी है, जल्दी कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्या हो गया, 300 - 3x = 100 + x। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा हमारा, 4x = 200। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 50। मीन्स x कितना परसेंट है, बोलेगा 50%। x का वैल्यू हो गया 50%। अब हमसे बोला है बताओ कि जो x% है 210 का, मीन्स 50% 210 का कितना होगा, आप बोलोगे 105, ठीक है। ये जो है x + 20%
x प्लस 20% ऑफ 180 से कितना कम है? हम निकाल लेते हैं कि x प्लस 20 मीन्स 50 प्लस 20 70% ऑफ 120, 70% ऑफ 120 से कितना, 120 नहीं 180 है, से कितना कम है? तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो मेरे पास आ गया 18 7 126। तो आप बोलोगे ये इससे कितना कम है? 126 से 105 कितना कम है? 21 कम है, 21 कम है। 21 कम है किस पे? 126 पे। तो कितना परसेंट? तो इसको काट लेते हैं, 21 से कम 1, 21 छक 26 मीन्स 1/6, 1/6 मतलब 16/3%। ठीक है, 16/3%। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला है कि जो एक विक्रेता है वो 44% प्रॉफिट करना चाहता है x% डिस्काउंट देके, ठीक है, और अगर वो 2x% डिस्काउंट देता तो उसको 28% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो आप बताओ कि जो MRP है वो कितना परसेंट ज़्यादा है CP से? ठीक है, कितना परसेंट ज़्यादा है CP से? तो मैं बोला कि एक सेलर अर्न करना चाहता है 44%, मीन्स 44% मीन्स अब 11/25 मीन्स वो 25 CP रखना चाहता है, तो बिकना मतलब बेचना कितना पे चाहता है? तो 36 पे, तभी तो 11 का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, लेकिन कब इसमें, इस केस में क्या है, वो x% का डिस्काउंट देता। अगर यहाँ पे MRP है, यहाँ पे कुछ भी MRP है तो वो x% का डिस्काउंट देता है। कितना? x%। अच्छा, यही अब सेकंड केस में बोला है कि वो जब 2x% का डिस्काउंट देता है तो उसको कितना कमाना है? 28%। तो 28% को भी आप जानते हो, 28% 7/25 मीन्स अगर 25 CP है तो वो 32 में बेचेगा, लेकिन जो MRP होगा वहाँ पे वो 2x% डिस्काउंट दिया है, 2x%। मीन्स अगर यह x% था तो यहाँ 2 गुना ऑफ x% है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि MRP जो है वो CP से कितना ज़्यादा है। ठीक है, MRP जो है CP से कितना ज़्यादा है। तो हम सॉल्व कर ले, अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। हम क्या देखें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि CP को सेम करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही सामान है, कंडीशन 2 देती है बस, तो एक ही सामान है और CP सेम ही है, मीन्स हमको यहाँ पे कोई इनपुट नहीं करना है, CP सेम ही है। पहला केस में क्या है? x% डिस्काउंट, तो ये वाजिब सी बात है, MRP अगर सेम रहा होगा तो x% डिस्काउंट में कम डिस्काउंट मिलेगा, और 2x में डबल डिस्काउंट मिलेगा, तो ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, कितना हो गया? ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया। अब आप बोलोगे कि जैसे यहाँ ऑप्शन से तो नहीं, ऑप्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि MRP अगर x था, इसका 2 तरीका है। ठीक है, मैं दोनों बताऊंगा। MRP अगर x था तो कितना डिस्काउंट मिला? तो आप बोलोगे x अगर MRP था, डिस्काउंट कितना मिला है? अच्छा, MRP को MP ही रखते हैं। ठीक है, MP MRP मार्क प्राइस, क्योंकि x डिस्काउंट है। MP पे मैं x% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस x/100, ये इक्वल किसके हो गया? अब 36 के, क्योंकि बिका इतना भी। अच्छा, सेकंड में क्या है कि MP पे ही अगर 2x का डिस्काउंट हो तो कितना बिकेगा? 32 पे। अब मैं बोलूँ यहाँ से कि MP यहाँ पे इक्वल है, अगर मैं इस चीज़ को उधर ले जाके इसको इक्वल कर दूँ तो क्या आएगा मेरे पास? तो आप बोलोगे कि आएगा 3600, मैं डायरेक्ट इंटू कर ले रहा हूँ। ठीक है, 3600 डिवाइडेड बाय 100 माइनस x इज इक्वल टू 3200 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2x। ठीक है, यही आएगा। अब 0 से 0 कट गया, 4 से 8 बार में, 4 से 9 बार में। ठीक है, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं कि 900 माइनस 18x बराबर 800 माइनस 8x। तो यहाँ से हमारे पास जो है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जो है 900, ये 18 जो उधर जाएगा अगर, तो यहाँ 10x बराबर 900 में से 8 हो गया 100, तो 10x जो है बराबर 100 आ चुका है। तो x कितना? आप बोलोगे 10, मीन्स डिस्काउंट कितना चल रहा है? 10%। x ही हम माने तो x से डिस्काउंट है 10%,
तो यहाँ पे एमपी कितना होगा जो 10% डिस्काउंट देके 36,000, अब देख के बता दो 40 कितना 40, ठीक है। एक सेकंड, कितना 40, ठीक है। 40 का मतलब 40 का 10% 4 है और 4 डिस्काउंट है 36, मीन्स एमपी कितना है 40। हमसे पूछा जो एमपी है वो सीपी से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे एमपी जो है 40 वो सीपी से कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 15 ज़्यादा है। 15 ज़्यादा है किस पे 25 पे, तो परसेंटेज कितना, तो अब 5 से 3 5 से 5 तो 3/5 कितना परसेंट 60%। इस सवाल का उत्तर क्या है 60%, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या है 60%, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। अच्छा इसको ऐसे ही करते हैं, थोड़ा लेंथी ही है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है कि x² + y² = 130 दिया हमें कि x² + y² = 130, ठीक है। w² + z² = 74, xw - yz = 34। हमसे पूछा xz + yw क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका, ये CHSL में भी आया था, ये 2020 वाला CHSL में, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवाया था, लेकिन वहाँ पे क्या करवाया था कोई बेसिक था। मैं बोला था जब मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा तो आपको इसका शॉर्ट अप्रोच दूंगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं करवाया, आप देखना CHSL के सेट में जो पहला 2 वीडियो है, ठीक है। इसको मैं करवाऊंगा आपको शॉर्ट से। तो इसमें आपको डायरेक्ट क्या रखना है, इस फॉर्म में जब भी कोई नंबर हो और जब ये पूछ रहा है या पूछ रहा है या ये पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है कि अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट जो ये गिवन है, ये स्क्वायर का एडिशन वाला, उसको हम क्या करते हैं इनटू, और माइनस इसका स्क्वायर 34 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो मैं किया कि 0 13 चौक 52 5 63 91 96 20 34 का स्क्वायर 11 56, इससे घटा लेते तो 4 11 6 यहाँ बच गया 4 और 8। अब बोलोगे 8 4 6 4 किसका स्क्वायर है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 98 92 68 98 92 68 और एक ऑप्शन है 76। अच्छा यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है, अब बोलोगे 4, तो 8 8 64 होता है, मीन्स ये ऑप्शन हो सकता है। 2 दूनी 4 हो सकता है, 8 8 64, लेकिन 6 चक 36 होता है, मीन्स इसका जो स्क्वायर यूनिट आएगा वो 6 होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं 3 ऑप्शन में फंस गया। अब मैं देखा कि अब मुझे निकालना ही पड़ेगा कि अब कैसे निकालते हम लोग ये, तो अब बोलोगे सर ये 4 हो सकता है या 2 हो सकता है, मैंने 4 का स्क्वायर लास्ट में 4 4 नहीं 8 8 2 और 8 का हो सकता है। अब ये 84 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, अब 9, ठीक है। 9 या तो 92 होगा या तो 98, अब दोनों ऑप्शन ही है, ये ऑप्शन तो आंसर नहीं है। अब 92 98, लेकिन जो 9 का स्क्वायर 81 है वो ज़्यादा नज़दीक है 84 की बजाय इसके जो बात का स्क्वायर 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 92, मीन्स आंसर क्या है 92, ये भी नहीं है। तो ये 92 का स्क्वायर है, ठीक है। 92 का स्क्वायर ही 8 4 6 4 है। अब करके देखना। अच्छा अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा है कि 24√3 का x³ ठीक है। मुझे क्वेश्चन दिया है कि 24√3 x³ + 2√2 y³ ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 2√3x 2√3x + √2y
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हमसे और हमसे पूछा है कि आप बताओ कि 2a प्लस √6b प्लस √6b माइनस सी क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा करना, मैं भी सिखाई देता हूँ। ठीक है, तो करते हैं। ये फॉर्मूला पे है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स जस्ट हमको इसको कंपेयर कर लेना है। तो ये किसका है, तो आप बोलो ये किसका क्यूब है, तो आप देखोगे 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 4 तिया 8 तिया 24। मीन्स यहाँ पे 2 का क्यूब है और √3 है, और √3 का भी क्यूब है क्योंकि √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या होता है 3√3। मीन्स मैं क्या देख लिया कि ये किसका क्यूब है, आप बोलोगे 2√3 2√3 इंटू एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अच्छा प्लस ये तो √2 का है, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ चुका है मेरे पास। मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ चुका है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ चुका है। और हम लोग क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला में क्या होता है कि ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी 2√3x प्लस √2y ए प्लस बी। अच्छा, मैं देखा कि ये जो है इसके फॉर्मूला को मैं अगर इसको इस तरह लिखूँ तो ये जो है कट जाएगा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट ही करवा देता हूँ कि ये हमारे पास आ चुका है। तो हमसे पूछा यहाँ से ए का वैल्यू। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, जस्ट जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा उसी का वही होगा। तो आप बोले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा ए, तो ए क्या है 2√3, तो उसका स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर 4 तिया 12 मीन्स ए का वैल्यू 12। अच्छा बी मीन्स एक्स वाई। अच्छा, फॉर्मूला में एक्स वाई जो होता है वो उसका कॉफिशिएंट माइनस में होता है, तो यहाँ पे जो है बी एक्स वाई कॉफिशिएंट माइनस में होगा, तो 2√3 इंटू √2 मीन्स 2√6 लेकिन माइनस में। ठीक है, अच्छा सी क्या वाई स्क्वायर, तो ये वाई है, वाई का कॉफिशिएंट का √2 तो √2 का स्क्वायर 2। हमसे पूछा है कि 2a, तो 2a प्लस √6b। अच्छा प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस √6b माइनस सी 12 दूना 24 माइनस √6 6 दूना 12 माइनस 2, तो 24 में 14 गया तो 10। तो इस सवाल का उत्तर क्या है 10। ठीक है, ऑप्शन ए। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ज्योमेट्री का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हमें बोला है कि एक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एम एन पैरेलल है बी सी के, और फिगर भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी जो ये ट्राइंगल है इसमें एम एन ये पैरेलल का साइन है ऐसे। ठीक है, एम एन जो है पैरेलल है बी सी के, ये एम एन। ठीक है, ये ए है और हमें इस साइड का रेशियो दिया कि ए एन और एन सी 4/5 में है। इसका एरिया दे दिया हमें कितना, तो 130, इसका एरिया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमसे पूछा है कि इसका एरिया बताओ, इस पोर्शन का एरिया बताओ। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे पैरेलल लाइन है एक ट्राइंगल के भीतर, इसका मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज़ होगा, यहाँ पे थेल्स थ्योरम भी यूज़ हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि साइड के स्क्वायर में ही एरिया होता है। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप बोलोगे 4 और 5 9 मीन्स ए सी क्या है पूरे ट्रायंगल का है, तो 9 का स्क्वायर 81 क्या है इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है। लेकिन हमें दिया है सिर्फ इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मीन्स इस ट्रेपेजियम का एरिया, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो इस ट्रायंगल का साइड क्या है, तो आप बोलोगे 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। मैं अगर 81 में 16 घटा दूँ तो कितना आएगा 65। तो ये जो घटा है तो ये तो इसी का एरिया बचा, और इसका एरिया हमें 130 दिया है, मतलब 65 का वैल्यू क्या है 130 सेंटीमीटर इसका मीन्स 2 गुने हुआ है। तो हमसे पूछा इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है 16, तो 16 बताओ, तो 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थेल्स थ्योरम और सिमिलैरिटी लगा यहाँ पे। करते हैं नेक्स्ट।
एवरेज का क्वेश्चन है कि एवरेज, फिर हम इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे कि जो एवरेज वेट ऑफ अ क्लास है वो 50 स्टूडेंट का 48.6 है। तो हम लोग पूरा एवरेज को कहाँ पे रखते हैं, एलिगेशन लगाते समय मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मैं पूरे क्लास का जो एवरेज है वो मिडिल में रखता हूँ, और यहाँ से जो आता है और यहाँ से जो आएगा उसको इससे घटा लेता हूँ, ठीक है। पूरे क्लास का एवरेज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बॉय है, बॉय का एवरेज है ये गर्ल का एवरेज है। तो बॉय का एवरेज दिया हुआ है हमारे पास कि 54 है, 54, और हमें बोला है बॉयज़ है 20। अच्छा, 50 स्टूडेंट है, बॉयज़ 20 है, तो गर्ल्स कितना 30। आप बोलोगे 2:3 रेशियो में, किस में है 2:3 में है, ठीक है 2:3 में है। इसको मैं मिटा दिया, ठीक है, ये दोनों 2:3 में है। अब ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, मीन्स इसको इससे घटाना होगा। तो जब मैं इसको इससे घटाऊंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे 5.4, 5.4, लेकिन मेरे पास यूनिट में कितना है 3, मीन्स कितने टाइम्स हुआ ये, आप बोलोगे इंटू 1.8 टाइम्स, कितना 1.8 गुना। तो बस ये भी 1.8 गुना ही होना चाहिए था, ठीक है। तो ये कितना है 3.6। अच्छा, अब ये इसमें घटा, तो एलिगेशन में क्या होता है, अगर ये इससे घट रहा है तो एक बार क्या होता है ये इससे घटता है। तो मैं इससे इसको घटाया तो इसका मतलब क्या है कि अगले स्टेप में इससे ये घट के ये आया होगा। तो मीन्स 48.6 में अगर इसको घटा लेते तो यही आएगा। तो 48.6 में 3.6 घटाए तो 45। मीन्स गर्ल का एवरेज हमसे क्वेश्चन में पूछा था, गर्ल का जो औसत एज है वो कितना है कि 45, ठीक है। ये एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन से तुरंत हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन CDS का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट हमें रिलेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन हमें दिया है कि 4A + 7B, 4A + 7B, 4C - 7D, 4C - 7D इज इक्वल टू 4A - 7B, 4A - 7B, 4A - 7B, 4C - 7D। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यही चीज़ यहाँ पे है प्लस माइनस में, अगर मैं इस चीज़ को इधर ले आया तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लग जाएगा। इस चीज़, ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे ही है, लेकिन प्लस माइनस में अगर मैं इस चीज़ को इधर ले आऊँ तो ये डिवाइड में आएगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो लग सकता है, ठीक है। तो मैं वही स्टेप करता हूँ, और इसमें भी मैं वही देख रहा हूँ कि ये चीज़ ही यहाँ पे है, क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। आप इसको प्लस कर लीजिएगा, ये प्लस में है, ठीक है, नहीं तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। ये प्लस में होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं कि 4A + 7B, ये इधर आया तो 4A - 7B इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या है 4C + 7D, यहाँ पे 4C - 7D, ठीक है। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या था, A + B, A - B को A/B लिख सकते हैं, 4A/7B, और यहाँ पे 4C/7D। अच्छा, 4 से 4 कट गया, 7 से 7, मेरे पास क्या आया, आप A/B = C/D। यही उत्तर है, ऑप्शन ए इस सवाल का उत्तर है कि A/B जो है वो C/D के बराबर है, ठीक है। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप ठीक कर लीजिएगा, ये प्लस था। अच्छा, और ये रेशियो का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, लेकिन जो 2016, 15, 17 इसमें पूरा ही पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करवाते हैं। इसमें बोला है कि जो ABC का पहले का इनकम है, जो मैं बोला कि अगर ABC का जो पहले का इनकम है वो 3:4:5 में है, ठीक है, 3:4:5 में। और उन लोगों का प्रीवियस ईयर से अभी का, मीन्स पहले का जो रेशियो है उसका अभी से जो रेशियो है वो रिस्पेक्टिवली अलग अलग दिया हुआ है। इसका है 4:5 ए का, इसका है 2:3 और इसका है 4:5, ठीक है। तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। हम लोग का टोटल करंट सैलरी लोग का दे दिया है इनकम 98,500, और हमसे पूछा है कि B और C का इनकम बताओ, ठीक है, B और C का इनकम बताओ। तो अब मैं बोला कि ABC का रेशियो
प्रीवियस ईयर का 3 4 5 है और मैं बोला इसमें बताओ प्रीवियस ईयर कौन है, तो अब ये 4 है और ये करेंट है, ये प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है और ये सब करेंट है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे 4 ही 3 को दिखा रहा है, मीन्स ये 4 ही 3 को दिखा रहा है। तो अब बताओ करंट इनकम क्या है, क्योंकि करंट इनकम भी मेरे पास है, करंट इनकम का ही डाटा है। तो अगर 4 3 है तो अब बोले 5 कितना, 3/4 इंटू 5 मीन्स 15/4, ठीक है, कितना 15/4। अब हम इसी चीज़ को कर लेते हैं, 15/4 मीन्स ये इससे इंटू के ये डिवाइड हो रहा है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, अब तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं कि इसका क्या आ जाएगा 15/4, इसका क्या आएगा आप लोग 12/2 6, इसका 5 5 25/4। अब मैं इसको वापस काट लेता हूँ, 4 से सबको इंटू कर देता हूँ, तो ये कट जाएगा, ये यह 4 आ जाएगा, मीन्स 15 24 और 25, मीन्स इन लोगों का जो रेशियो है अभी का वो क्या है 15 24 और 25 में। और इसी का सम मुझे क्या दिया हुआ है 98,500, लेकिन इस रेशियो का सम क्या है 5 4 9 5 14, 2 2 4 5 6, ठीक है, कितना 5 4 9 5 14, 2 2 6 64। और हम लोग का इस प्रेजेंट इनकम दिया हुआ है कितना 64 दिखा रहा है 98,500 को। ये सही आया ना हम लोगों का 15 5 3 15/4, 7 12/6, 5 5 25/4, 4 से 4 करें 20 25, ठीक है 15 24 25 25 25 50 और 14 64। अब बोलोगे कि 64 अगर 98,500 है तो हमसे पूछा है कि बी और सी का इनकम बताओ, तो बी और सी का कितना है 24 और 25 मीन्स 49 बताओ। आप क्या करोगे कि 98,500 में 64 से डिवाइड देके 49 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब ये किससे कटेगा, गड़बड़ लग रहा है, 3 4 5 4 5 2 3 4 5, ओहो यहाँ पे गलती किया हूँ, ये 3 4 है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 3 4 था। अच्छा अगर 3 4 तो 5 20/3 हो जाता, ये 20/3 होता, मीन्स ये 12 से इंटू होता तब तो सॉरी फॉर द मिस्टेक, क्वेश्चन में देखा नहीं है तो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, मीन्स इसका 12 से इंटू करना होगा, ठीक है। तो 4 3 15 3 45 72 20 80, ये टोटल कितना है आप बोलोगे 5 2 7 7 4 11 19 100 5 2 7 8 7 15 4 19, ये दिखा रहा 98,500 को। तो हमसे पूछा है बी और सी का इनकम कितना 8 7 15 152, तो 152 हमें बताना है। तो 98,500 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 152। तो अब बोलोगे कि अब ये कितने बार में चले जाएगा, लगभग आपका ये जाएगा 5 बार में, ठीक है, ये 5 बार में चला गया और 2 0 है, मीन्स इन लोग का सैलरी कितना है 0 0 5 2 10 5 25 25 1 26 5 कम 5 2 7 76,000। बी और सी का सैलरी है 76,000। क्वेश्चन का वापस देखें, ठीक है, मैं तो मिस्टेक कर दिया था, ये वाला मैं गलत लिख दिया था, ठीक है। तो 76,000 इस क्वेश्चन का उत्तर है। अच्छा अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का रेशियो दिया हुआ 23 साल, ठीक है। तो अब आपको पता ही होगा कि 2 साल और 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। अब 3 साल का होता है PR² बाय 100² इंटू 300 प्लस R/100, और 2 साल का सिर्फ होता है PR² बाय 100²। ये रेशियो में दिया हुआ 23 7। बस आप बोलोगे PR² 100² से PR² 100² कट गया और मेरे पास बच गया 300 प्लस R/100 इज इक्वल टू इतना। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 7 तिया 2100 प्लस 7R बराबर 2300। तो आप यहाँ से आप जब R निकालोगे तो 2300 में 21 हो गया 200, ये 7, तो 200/7%, ठीक है। ऑप्शन बी इसका उत्तर है, ऑप्शन बी 200/7%। मैं कुछ नहीं किया, जस्ट 2 साल और 3 साल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। और ये ट्री मेथड से भी बनेगा और एक और तरीका है डायरेक्ट फॉर्मूला, वो भी है।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 172। ठीक है, मेंसुरेशन का बहुत ही आसान तो नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि मेरे पास 3 मेटल सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एक का x है और एक का 8 है। तीनों को मेल्ट किया गया, मीन्स तीनों को पिघला दिया गया, मीन्स वॉल्यूम को पिघलाया गया और उससे एक नया क्यूब बनाया गया, क्यूब नहीं सॉरी स्फीयर, जिसका डायमीटर 18 है। तो आप बताओ कि x का वैल्यू क्या है। अच्छा, मैं छोटे छोटे 3 क्यूब को पिघलाऊँ, मैं बोलता हूँ आपको कि छोटे छोटे 3 क्यूब को पिघलाता हूँ और इससे एक बड़ा क्यूब बनाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका वॉल्यूम v था, v1, ये v2, ये v3, मीन्स ये तीनों को ऐड करके आएगा, वॉल्यूम तीनों ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, मीन्स वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। तो मैं बोल दूंगा कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम बराबर क्या होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम। तो मैं यही कर लेता हूँ कि वॉल्यूम को इक्वल कर लेता हूँ। तो आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता होगा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, अच्छा ये तो कॉमन ही आ गया। अच्छा, आर क्यूब, सब में सबका आर क्यूब अब प्लस हो जाएगा। पहला क्या है, 1 है, x है, 8 है, 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x क्यूब और 8 का क्यूब 512 इज इक्वल टू बड़े वाले का 4/3 पाई। बड़े वाले का डायमीटर हमें दिया हुआ 18, तो क्यूब डायमीटर 18 है तो उसका रेडियस आधा, उसका 9, 9 का क्यूब 729। अब 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कट गया। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ से एक्स क्यूब कितना आएगा, 512, एक 513 जाके उधर घट जाएगा। जब 513 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 1 और 2, 216 किसका क्यूब है, आप बोलोगे 6। तो एक्स का वैल्यू 6, एक्स का वैल्यू 6 है। ठीक है, करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें हमें बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पोल फ्रॉम 2 पॉइंट्स विच आर 75 और 48 मीटर अवे है, एंगल बनाता है एक्स और वाई। तो एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट्री, तो हाइट बताना है। ठीक है, इसमें यही बोला है कि एक टावर है। ठीक है, कोई एक ये टावर है। ठीक है, कोई एक टावर है, ये टावर जो है ये 2 एंगल बनाता है बेस के साथ। ठीक है, एक 78 किलोमीटर की दूरी पे और एक 75 पे, 75 और 48 मीटर की दूरी पे। ठीक है, ये एक्स बनाता है एंगल एलिवेशन का और ये वाई बनाता है। एक्स वाई जो है कॉम्प्लीमेंट्री, तो कल ही क्वेश्चन में करवाया था कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिसका सम 90 हो। मीन्स अगर मैं बोला कि एक्स है तो ये क्या है, ये 90 माइनस एक्स है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। या तो वाई है तो ये 90 माइनस वाई है। ठीक है, वही लिखिए आप, एक ही चीज़ है। तो अब मैं बोला कि 10 लगा लेता हूँ दोनों में, मुझे चाहिए यही हाइट, ये हाइट। तो यहाँ से 10 लगाऊंगा तो क्या होगा, अब 10 90 माइनस एक्स क्या होता है, यहाँ से 10 90 माइनस एक्स। आप बोलोगे लंब बटा आधार, तो लंब कितना है h बटा आधार कितना 48, और इसी से फिर 10 लगाता हूँ इसमें x में, तो 10x कितना 10x हो जाएगा। आप बोलोगे लंब बता आधार, तो h लंब ही है और आधार कितना पूरा 75। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस एक्स को, तो आप बोलोगे कॉट एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, 90 होता है चेंज होता है, इज इक्वल टू h/48। अच्छा, 10 इंटू कॉट क्या होता है 1, क्योंकि कॉट को हम तो 1/10 लिखते हैं और जब इंटू करते हैं तो कट जाता है। इसका मतलब क्या, ये इंटू ये इक्वल टू 1 है, मीन्स ये इंटू ये भी इक्वल टू 1 होगा। तो मैं कर लेता हूँ कि h/48 इंटू h/75 बराबर 1। तो यहाँ से अब क्या आएगा कि एच स्क्वायर कितना आएगा हमारा 75 इंटू 48। अब यहाँ से h क्या आएगा, तो h आएगा, मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, h को यहाँ पे करता हूँ, h आएगा 75 में 25 है, 75 में 25 है, तो 25 का 5 में निकाल दिया इंटू बच गया 3, 3 अगर 48 में करना तो 144, 144 किसका 12 का, h कितना है 12 पंचे 60 मीटर। ठीक है, ये जो हाइट है ये कितना आया 60। ठीक है, करते हैं अब नेक्स्ट।
अच्छा, टाइम एंड वर्क का है कि ए बी सी जो है काम को 30 20 और 10 दिन में करते हैं। ए बी सी ये 30 दिन में, ये 20 दिन में, ये 10 दिन में। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, टोटल काम एलसीएम ले लेते हैं, फिर एफिशिएंसी लिख लेते हैं। अब हमें बोला है कि ए काम करना स्टार्ट करता है, उसको पहले दिन बी हेल्प करता है, दूसरे दिन सी, और इसी तरह अल्टरनेटिवली चलते रहता है। मीन्स अगर ए एक दिन में पहला दिन 2 काम करता है फर्स्ट डे, तो इसके साथ बी काम करता है 3 + 3, मीन्स पहला दिन कितना काम हुआ 5। फिर दूसरा दिन ए तो हमेशा ही काम कर रहा है, तो ए फिर काम करेगा 2। ये फर्स्ट दिन है, पहला दिन, और ये दूसरा कितना, आप बोलोगे बी सी हेल्प करेगा, तो 6 2 8। ठीक है, तो मैं क्या देखा कि 2 दिन में कितना काम हुआ 13। अब मुझे 60 काम जाना है, मैं इसके करीब जाता हूँ, तो 13 25 65 हो जाएगा। इसलिए मैं क्या किया, 4 से इंटू किया इसको। जब 4 से इंटू किया तो 52 काम हुआ। इधर भी 4 से इंटू करेंगे 8 दिन में। तो अब 8 दिन में अगर 52 काम हुआ है, तो अब जो है अभी और 8 काम बचा है। 8 काम आप कौन काम करेगा, आप बोलेगा ये 5, तो और 1 दिन लगा, मीन्स अब 9 दिन में और 5 काम हुआ, तो 57 हो गया। ठीक है, मीन्स 9 दिन में 57 काम हो चुका है। अब 9 दिन, अब काम तो कम है लेकिन एफिशिएंसी 8 है, तो 9 दिन में हो चुका है और 3 काम है। मीन्स कितना दिन लगेगा, अब 3 बटा काम बटा एफिशिएंसी, उतना ही दिन होता है, तो 9 3 बटा 8 दिन। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या, 9 3 बटा 8 दिन। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये देखिए, हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ते आए हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, लेकिन लास्ट 2 डिजिट नहीं सीखे, लास्ट 3 डिजिट नहीं सीखे। ये भी एग्जाम में आता है कि लास्ट 2 डिजिट बताइए आप किसी नंबर का, तो लास्ट 2 डिजिट कैसे निकलता है। तो मैं आपको एक बेसिक बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक बेसिक बताता हूँ कि जब भी बोलता है कि लास्ट डिजिट बताओ, तो लास्ट डिजिट कैसे निकलता है, जब आप उस नंबर को जो डिवाइड 10 से करते हो और जो रिमाइंडर आता है, जो शेष आता है, वही होता है उसका यूनिट डिजिट। ठीक है, वही होता है उसका यूनिट डिजिट। देखिए लास्ट डिजिट, ठीक है, मैं बताता हूँ। जैसे मैं बोला 567, इसको जब 10 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है वही यूनिट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट होता है। तो ये कैसे मैं सेटिस्फाई करूँ, जैसे 10 है 560, 10 से 560 पूरा पूरी से कट जाएगा 56 बार में, और रिमाइंडर कितना बचेगा 7। ठीक है, और इसका जो यूनिट डिजिट भी कितना है 7। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर आता है वही क्या होता है, लास्ट डिजिट होता है 10 का। जैसे अब मैं यहाँ पे नहीं समझ आया आपको, जैसे स्क्वायर करता हूँ तो समझ आएगा। जैसे आपसे पूछता है लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो ये 10 का स्क्वायर मीन्स 100 से जो करके रिमाइंडर आता है वही होता है। ठीक है, जैसे मैं बोला कि आप बताओ मुझे 798 इंटू 594 का लास्ट 2 डिजिट बताओ। जब मैं इसको इंटू करूँगा तो मुझे लास्ट 2 डिजिट बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है, आप रिमाइंडर थोड़ा हम पढ़े ही है, इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि 700 पूरा चला जाएगा, 800 भी जाएगा। ये 800 से 798 2 कम है, मीन्स -2 आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर मैं यहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, इंटू 100 से 594 600 पूरा चला जाएगा, लेकिन 594 -6। ठीक है, -6, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव रिमाइंडर। अब -6 -2 कितना हुआ 12। तो यही उसका लास्ट 2 डिजिट होगा। आप जब इसको इंटू करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट आपको 12 ही आएगा। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट कैसे निकलता है, 100 से डिवाइड देके जो रिमाइंडर आता है वही उस संख्या का लास्ट 2 डिजिट होता है। जैसे मैं बोला लास्ट 3 डिजिट बताओ, तो आप बोलोगे 10 का क्यूब मीन्स 1000 से डिवाइड दे के जो रिमाइंडर आता है वही होता है लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट। तो इसको मैं अब रब करता हूँ, इसको लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि 7 का पावर 2008, 7 का पावर
2008 का लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 डिजिट बताओ। ठीक है, मैं क्या बोला, अंतिम 2 डिजिट मतलब 10 का स्क्वायर में 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वही उसका लास्ट 2 डिजिट है। तो आप अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हो तो आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर मुझे 100 से डिवाइड देना है तो 7 को 100 के पास ले जाना है। तो 7 को 100 के पास कैसे ले जाऊँ, तो आप बोलोगे आप कि मैं अगर 7 को स्क्वायर करता हूँ तो 49, और 49 का भी स्क्वायर क्या होता है, तो 24 0 1, तो 24 100 जो है वो 100 से कट जाएगा, 0 1 बच जाएगा। ठीक है, मैं वही करता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 7 का पावर 4 और यहाँ 2008 से क्या लिख सकता हूँ 502 को 100 से डिवाइड दिया, तो 7 का पावर 4 कितना, अब ले 2401 का पावर 502 डिवाइडेड बाई 100। तो जब 100 से 2400 को डिवाइड दूंगा तो आप बोलोगे पूरा पूरी कट जाएगा 2400, लेकिन क्या बच जाएगा, ये लास्ट का 2 डिजिट। 2400 पूरा कट के लास्ट का 2 डिजिट जो है 0 1 बच जाएगा। ठीक है, और मैं बोला कि लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, 100 से डिवाइड देकर जो रिमाइंडर आता है वही होता है लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है मेरे पास, 0 1, तो यही हमारा क्या है, लास्ट 2 डिजिट इस नंबर का। जब मैं इसको 2008 करूँगा तो लास्ट 2 डिजिट मेरे पास 0 1 ही रहेगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए, हालांकि होगा तो नहीं क्योंकि 2008 है, बहुत ज़्यादा है, 6 7 होने से कोई बात नहीं। और आपको ये भी नहीं समझ आया तो अभी आप बहुत पीछे हैं। ठीक है, बहुत पीछे हैं, आपको बहुत सीखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 का क्यूब। अब लोग आप सर ये क्यों ले लिए, ठीक है, तो मैं बस इसका आपको एक ये बताना चाहता था कि किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एग्जाम में 83 का क्यूब भी पूछ सकता है। ठीक है, 83 का क्यूब। ठीक है, तो 83 का क्यूब कैसे निकलता है, ठीक है, 83 का क्यूब कैसे निकलता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 8 का क्यूब निकलोगे पहले आप 512। अच्छा, 3 का क्यूब क्या है, और 2 प्लेस छोड़ के 3 का क्यूब लिख लोगे तो 27। अब क्या करोगे कि 8 का स्क्वायर करके 3 में इंटू कर दोगे, तो 8 का स्क्वायर 64 और इसमें इंटू कर दोगे 3, 4 तिया 12, 6 तिया 18 19। अब सेकंड में क्या करोगे, इसका स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर करके 8 में इंटू कर दोगे, तो 9 8 72। अच्छा, आपको ये शायद लेंदी प्रोसेस लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ, इसको क्लास में ही करवाऊँगा। मैं सोचा था कि हर चीज़ कवर करते चलो, तो ये कुछ कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिस में नहीं करवाया जा सकता, कि इस क्वेश्चन को स्किप करो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है कि अगर tan 9 डिग्री p/q है तो बताओ कि सेक्स स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर 81। ठीक है, ये बताना है आपको। मैं देख रहा हूँ मुझे 9 दिया, पूछा है 81, तो 9 को 81 करना आसान है क्योंकि यहाँ पे 2 81 में ही वैल्यू है। और अगर मैं इसको 9 कर तो मुझे इसको भी 9 करना होगा, इसको भी 9 करना होगा। ठीक है, हालांकि आंसर सेम ही आएगा। तो आप बोलोगे 10 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसका लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 90 माइनस 91 81 सॉरी, इसको लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 81 इज इक्वल टू p/q। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 81 कितना आ गया p/q। अब मुझे पता है कि सेक्स स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है कि यूनिट में चलते हैं। कॉट का ये क्या है, बेस, ये है परपेंडिकुलर। तो आप बोलोगे हाइपोटेनस बताओ, तो हाइपोटेनस क्या होगा, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट स्क्वायर का एडिशन। तो सेक क्या होता है h/b, तो h/b मीन्स इसका स्क्वायर बाय बेस का स्क्वायर, मीन्स ये अंडर रूट में स्क्वायर, तो स्क्वायर हर जाएगा, क्या आएगा p² बाय बेस का स्क्वायर p²। अच्छा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट को हम क्या ले सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर 81। फॉर्मूला आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर 81 क्या होगा, कॉसेक h/p, तो h क्या है ये, फिर p, तो मीन्स ये भी क्या है इसका स्क्वायर, तो फिर से क्या आ जाएगा अंडर रूट हट के p² बाय q²। ठीक है, ये इससे कट जाएगा और q² बाय p² उत्तर आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, q² बाय p²। जस्ट रेशियो चेंज करके इसको सॉल्व करना था।
अच्छा, अब फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन आपको पता है रेट पे सॉल्व होता है। रेट कितना है 15%। ठीक है, 62,000 को लोन, 62,000 रुपये लोन कैसे, 62,200 नहीं 60,200 लोन लिया गया था, उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया गया है। तो पूछा है ईच इंस्टॉलमेंट कितना का है, तो रेट कितना चल रहा है, तो रेट आप बोलोगे चल रहा है सर 15%। तो 15% मतलब 3/20, मतलब अगर मैं 20 लिया था तो 23 दिया पहले साल, और दूसरे साल क्या होता है इसका स्क्वायर हो जाता है 400 तो 529। अच्छा, इंस्टॉलमेंट तो हमेशा सेम देते हैं, तो इंस्टॉलमेंट जो ये है इन दोनों को सेम करना होगा, तो इसमें भी 23 से इंटू करना होगा और ये पूरे में मतलब 23 से इंटू करना होगा। तो ये नया रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब 23 दूना 46, 460/529 और यहाँ पे 400/529। अब इंस्टॉलमेंट सेम है, ठीक है, 529। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला है कि मैं 60,200 लोन लिया था, कितना 60,200, लेकिन लोन यहाँ पे मेरा टोटल है कितना, तो अब 0, 6 और 8 मीन्स ये किसको दिखा रहा है 60,200 को। तो हमसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट तो 529 का है, तो 529 बताओ, तो 529 क्या होगा, तो आप बोलोगे 60,200 डिवाइडेड बाय 860 इंटू 529। 0 से 0 कट गया, तो 2 से 43, 2 से 3, 0 1 0। अच्छा, ये 7 बार में जा रहा है, ठीक है, 70 हो गया। तो इसको इससे इंटू कर लेते हैं, 0 9 7 63, 6 7 9 14 6 20, 7 में बच गया 2, 7 5 35, 2 37। तो ईच इंस्टॉलमेंट कितना का है 37,030 का है, कितना ईच इंस्टॉलमेंट 37,030 का, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 की 2 आर्टिकल को 10,334 ईच पे बेचा गया है। पहले आर्टिकल पे 18% प्रॉफिट किया है और दूसरे पे 12% का लॉस। तो ओवरऑल गेन और लॉस, ये CGL में आया 2018 में। ठीक है, तो करते हैं कि पहले आर्टिकल पे 18% का गेन है, मीन्स 18% मीन्स अगर 50 सामान है तो बिका कितना पे 59 पे। ठीक है, दूसरे पे लॉस कितना का है, तो 12%, मीन्स अगर 25 का सामान है तो 22 में बिका है। यही है, 25 का सामान है तो 22 में बिका है। और हमको बोला है कि 2 आर्टिकल जो है सेम प्राइस पे बेचा गया, कितना पे 10,384 ईच पे। 10,384 मीन्स जो SP है दोनों का सेम है। ये कंडीशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ कि SP दोनों का सेम है, तो ये जो CP है और ये SP। यहाँ पे SP हमारा अलग है, तो हम क्या करते हैं SP को सेम, इसको 22 से इंटू कर लिए, इसको 59 से। अब हमारा SP सेम हो जाएगा। ठीक है, SP का वैल्यू दिया हुआ था, हमसे पूछा ओवरऑल गेन और लॉस क्या है, तो ओवरऑल गेन और लॉस क्या होगा, तो आप बोलोगे ओवरऑल गेन और लॉस जो होगा वो होगा इतना का सामान इतना पे बिका, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ, और इतना का सामान इतना पे बिका जो यहाँ पे लॉस हुआ, उसी को ऐड कर देते हैं, वही हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, तो वही करते हैं। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन में क्या होगा, ये बहुत लंबा होगा, 22 को इससे इंटू करना, फिर इससे इंटू करना, फिर घटाना। मैं क्या करता हूँ कि 22 से इसको भी करना है, 22 से इसको भी, इसके गैप को कर लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इस केस में प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे मेरा प्लस केस आ जाएगा, प्रॉफिट वाला, लाभ वाला, तो वही करता हूँ। यहाँ 9 है तो 22 इंटू 9 कितना होगा, तो अब 9 दूना 18, 9 दूना 28, 19, 198 का यहाँ पे गेन है। अब 59 है यहाँ पे, 59, इसके गैप है 3, तो 59 दिया कितना, यहाँ पे लॉस हुआ है तो माइनस, लॉस कितना हुआ है, तो अब 59 दिया, 9 दिया 27, 5 दिया 15, 2 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19। ठीक है, और यहाँ पे CPSP में 3 का लॉस हुआ है, तो 9 दिया 27, 5 दिया 15, 2 17। अच्छा, इसको अब घटा लेते तो 8 21। ठीक है, 21 आया है, कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, ये 21 कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, ये 21 मीन्स क्या प्लस में आया है, मीन्स प्रॉफिट हुआ है। हमें क्या पता चल गया है, ये प्रॉफिट हुआ है, 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। और हमें क्या दिया हुआ है कि जो 10,384 है SP दिया हुआ है, तो SP है क्या मेरे पास 59 गुने 82 22, 59 गुने 22 मीन्स 59 गुने 22 का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे 10,384। आप बताओ 21 का वैल्यू, वही मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो 10,384 बटा 59 गुने 22 इंटू 21। अच्छा, ऑप्शन इंटीजर में मीन्स ये 11 से कटना चाहिए, 11 से 2 बार में
और 11 से मैं लाल पेन से कर लेता हूँ, 11 से 2 बार में 11 से 9 बार में 99, 4 8 4 44 बार में, ठीक है। 2 से वापस कट जाएगा ये, कितने बार में, 4 7 2, अच्छा 69 से 8 बार में कट गया ये, 59 से, तो 21 8 है कितना, आप 8 8 9 16, इतना रुपया का उसको गेन हुआ है, ठीक है। कितना, इतना का गेन हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल यहीं पे ख़त्म। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना गया है, नहीं तो ये जस्ट 3 लाइन का सवाल था, ठीक है। आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 16.2/3% पर एनम इन 3 ईयर्स इज इतना, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट इतना। अच्छा 3 साल में जो है 16/2/3% के इंटरेस्ट से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 6350, यहाँ तो रेशियो से ही आ जाएगा। आप बोलोगे 16/2/3% कितना है, तो 1/6 मीन्स अगर 6 अब था तो वो 7 हो गया। अच्छा 3 साल में, मीन्स 3 साल में क्यूब हो जाएगा इसका, मीन्स अगर प्रिंसिपल 216 था तो अमाउंट 343 हो गया, तो इसी का बीच का डिफरेंस उसको इंटरेस्ट मिला है, ये डिफरेंस प्रिंसिपल अमाउंट का इंटरेस्ट मिला है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, तो 7, मैं घटा लेता हूँ, 2 और 1 127, और ये 127 के वैल्यू कितना दिया, 6350, ये 6350 दिया है। कितने टाइम्स हुआ है, 5 टाइम्स, 5 और 0 50 टाइम्स। तो हमसे पूछा है कि आप बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम सेम रेट 5 2/3 साल के लिए। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल है कितना, 216, 216 कितना होगा, अब 216 इंटू 50, 0 6 5 30, 3 5 5 3 8, 10,800। इसी पे सिंपल इंटरेस्ट बताना, तो ऐसा ही क्या होता है, पी 10,800, सेम रेट मीन्स 16/2/3 मीन्स 1/6, रेट कितना है, रेट दिया हुआ था 16/2/3, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम लेकिन हमें दिया है 5 2/3, 5 2/3, 5 दिया 15 2 17/3, डायरेक्ट लिखिए डिवाइडेड बाय 100। अच्छा डिवाइड 100 नहीं, क्योंकि हमने रेट को ऐसे लिख लिया है डायरेक्ट, ठीक है। तो 6 18 18 छक 108 600, तो 17 छक 100 17 छक 102 और 0 0, ठीक है। तो जो 5 2/3 साल पे 16/2/3% के रेट से हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10,200, ठीक है। कितना, 10,200, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो फाइनली हमारा डे 9 जो है सक्सेसफुली कवर हो चुका है। कल होगा हमारा डे 10, जिसमें हम लोग 200 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, और 10% जो हमारा एम है, जो 2000 क्वेश्चन का एम है, उसमें 10% कर लेंगे। और बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर आप 21 दिन कर लिए तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा, आप वो कर सकते हैं हमेशा। तो उसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आज हमारा डे 9 था, कल डे 10 होगा, 200 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो आप इसी तरह सपोर्ट दिखाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऊपर टेलीग्राम आ रहा होगा, उस पर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, आपको PDF मिलेगा, आप उसको एज अ प्रैक्टिस सीट रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सेशन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।